ओके, सबको आ, धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ परमेश्वर की नाम की महिमा हो। वो महान है, हम सबों को जीवितों में रखा है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जितने लोग मेरे साथ यूट्यूब फेसबुक में जुड़ेंगे उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग समय निकाल कर इस शिक्षा, इस विषय को देख रहे हैं, देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, विषय है, वो है मदर्स डे। हम जानते हैं 2 दिन पहले ये जो है हमारे पूरी भारत में लोग मना रहे थे मदर्स डे। और उस विषय को लेकर के मैं थोड़ा आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। और मैं आशा करूँगा कि परमेश्वर हम सबको मदद करेंगे। तो चलिए हम एक वचन को हम पढ़ते हैं और पढ़कर परमेश्वर की बातों को हम सुनेंगे। निर्गमन की किताब 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे 19, 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। धायों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाराओं के पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धायों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ हो गए, इसलिए कि धायां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। यहाँ पे एक विषय को हम देख सकते हैं, मूसा और हारून। और तीसरा है, मूसा के जीवन में 4 बहनें आते हैं, 4 स्त्रियां आते हैं। उस विषय को हम देख सकते हैं। तो जरा इसको हम ध्यान करें। यहाँ पर जो है पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला अध्याय का 1 में, इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने के लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं। और दूसरा अध्याय का 1 वचन में ऐसा लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह कर लिए। यहाँ पर हम जानते हैं सभी लोग, जब इब्री लोग मिस्र देश में थे, यानी कि इजिप्ट में थे, उस समय बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के संग गुलामी किया जा रहा था मिस्र के राजा के द्वारा। और अब वो गुलामी को अगर सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत कठिन गुलामी था। वो गुलामी ऐसा है कि दिन में अगर स्त्री काम के लिए जाएंगे तो रात में पुरुष को जाना होता था। और जब भी तबीयत बिगाड़ जाता था तब भी जो है उनको काम ज़बरदस्ती किया जा रहा था। और साथ ही साथ आपस में स्वामी स्त्री को आपस में जो है इतना मेल मिलाप कराने नहीं देते थे। और जब कभी किसी स्त्री यानी महिला का गर्भवती होती थी तो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखा जाता था। और जब वो प्रसन्न करते थे या प्रसव जन्म दिया जाता था, तो अगर पुत्र है
तो उसको नील नदी में डालने का आदेश दिया गया था, मतलब नदी में बहाए। और पुत्रियां हो तो, लड़कियां हो तो उसको जिंदा रहने देते थे, ताकि अपने लोगों को उनके संग विवाह कराएं। ठीक है ना। तो सोच के देखिए, ये एक बहुत कठिन गुलामी को हम देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसी के साथ साथ, उसी के बीच में जो है, हम जानते हैं मूसा और मूसा की मम्मी और पापाओं की विवाह होती है। और प्रभु की कृपा से कुछ महीने के बाद जो है, मूसा के पापा के द्वारा मूसा के मम्मी प्रेग्नेंस, गर्भवती होते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपका मेरा जन्म हुआ, आप भी हम भी जो है मम्मी के कोख में जो है, क्या कहते हैं, 8 या 9 महीने तक हम लोग बने हुए थे, रेस्ट ले रहे थे, और वहाँ पर हम राज कर रहे थे। अब जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना भी धनी क्यों ना हो, बुद्धिमान शक्तिमान क्यों ना हो, राजा हो या फिर मंत्री क्यों ना हो, फिर भी दुनिया में आने से पहले, दुनिया में इतना मान सम्मान व्यक्ति होने से पहले, आप और हम मम्मी के कोख में, मम्मी के पेट में राज कर रहे थे। इसका मतलब मम्मी के अंदर हम बन रहे थे। और इसलिए मैं कभी कभी जो है, मैं अपने माताओं को सोचता हूँ, महिलाओं को मैं सलूट करता हूँ कि जितना भी अभी मैं बड़ा हूँ, या फिर सम्मान मान पाता हूँ, या फिर जो कुछ भी हमें मिल रहा है, उनके बदौलत, उनकी मेहनत, उनकी कृपा, यस, वो हमारे माध्यम है। वो हमारे लिए कुर्बान किए अपना जीवनों को। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये विषय को। और उसी के समय पर जब मूसा का जन्म हुआ, तो वहाँ पर अपनी माता मूसा को 3 महीने तक जो है छिपा कर रखा। कितने महीने तक? 3 महीने तक उसको छिपा कर रखा। और आप मेरे साथ पढ़ना है निर्गमन की किताब 2 अध्याय का 1 से लेकर हम 3 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह कर लिया। वे स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि 3 महीने तक इतनी कठिनाई, जो राजा का आदेश है ना, राजा का हुक्म है, वो तोड़कर उन्होंने उस बालक को, मूसा को, सुंदरता को देखकर, ऐसा नहीं, सुंदरता को देखकर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको मुझे सुंदरता को, मैं ऐसे परिवार को देखा हूँ, लेंगड़े हो, लूले हो, गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, फिर भी उनको सुंदर कहलाते हैं। साथ ही साथ उनका जीवन को बचाते, जब तक वो जिंदा रहते हैं अपने माँ बाप उसको साथ देते हैं। सही में मैं सलूट करता हूँ ऐसे परिवार को जो है इस प्रकार रखते हैं अपना जीवन को। प्रभु की नाम की महिमा हो। और यहाँ पर जो है 3 महीना उसको छिपा कर मूसा के माता उनको रखते हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी भी नहीं जान पाए। आजकल अगर किसी बहन प्रेगनेंसी में होंगी तो बहुत सारे लोगों का नज़र रहता है, पूछते हमेशा फ़ोन लगाकर। आजकल का तो फ़ोन की सुविधा है ना, सुबह शाम दोपहर को जो है अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कर बार बार जो है फ़ोन लगाते हैं।
जैसे अभी मेरी पत्नी का वो स्थिति है, तो काफ़ी लोग, विश्वासी लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग जो है फ़ोन करके कम से कम दिन में 2 बार पूछते हैं, अब हो गया क्या, अब हो गया क्या, क्योंकि ये महीना जो है हमारा डिलीवरी का है, हमारी पत्नी की डिलीवरी का समय है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। तो सोच के देखिए, इनके समय पर भी ये नहीं हुआ होगा क्या? जरूर हुआ होगा। फिर भी यहाँ पर 3 महीने तक जो है अपने बेटा को जो है उन्होंने छिपा कर रखा, उनका जीवन को बचाने के लिए। अगर लोगों को पता चलेगा, उसको सामने लेकर आए, तो मिस्र देश के राजा की हुक्म के अनुसार जो है उसको मार दिया जाएगा, नील नदी में फेंक दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये है हमारा क्या कहते हैं, पहला जो विषय है वो है क्या कहते हैं उसके लिए, यहाँ पर प्रेम करने वाली माता, प्रेम करने वाली माँ। उन्होंने उसको प्रेम के वजह से, प्रेम करने की बदौलत जो है मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखी। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ सही में, किस प्रकार इन्होंने उसको जो है छिपा कर रखा अपने समाज के अंदर, अपने बिरादर के अंदर, अपने लोगों के अंदर। उससे बढ़ के मिस्र के लोगों, मिस्र के राजा के हुक्म के सामने। यस, मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, हमारे माता पिता जो है आपके और मेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक माँ और एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, और ऐसे ही रात में सोते समय जो है उनका घर जल गया, और जलने के कारण जो है लोगों ने आके देखा, ये तो जल रहा है, कुछ लोग पानी डाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। फिर उसी के समय पर बच्ची की जो माँ थी, उन्होंने क्या किया, जागने लगी, जाग कर देखी को कि हमारा जो है घर है जल रही है। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा छोटी सी बच्ची अपनी, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा कपड़ा को उतार कर उसको लिपटाया, और लिपटा कर जो है घर के अंदर से बाहर आने की कोशिश किया, लेकिन भयानक जो है आग जल रहा था। आप जानते हैं, एक मकान अगर है ना जल जाता है तो कितना भयानक जो है आग बढ़ता है, 3 गुना 4 गुना जो है आग बढ़ता है। और जब इस प्रकार आग बढ़ रहा था, जल रहा था, उसी समय पर वो माता, वो बहन क्या किया, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के बाहर आई, घर से बाहर आई, और उसी समय उनका पूरा शरीर जल गया। किसकी? बच्ची की माता। और जैसे वो बच्ची बड़ी होने लगी, उसका पढ़ाई हो रही है, स्कूल गई, साथ ही साथ कॉलेज गई। और स्कूल में जब भी, क्योंकि वो लौती बेटी थी, इसलिए जो है माँ को तरस आती थी, याद आती थी, तो वो क्या करती थी, उनको मिलने के लिए वहाँ जाती थी। और जब जाती है तो उसकी बच्ची जो है बोलती थी, ए मम्मी, क्यों तुम यहाँ आते, तुम बदसूरत हो, तुम सुंदर नहीं हो, दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है, तुम्हारे कारण मुझे मेरे सहेलियाँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स, दोस्त ठट्टा कर रहे हैं, कर जो है वो गाली, वो जो है डांटती थी। और जब कॉलेज में जाती थी, उस समय में भी इस प्रकार जो है व्यवहार अपने माता के साथ करती थी, क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं थी अपनी माता। क्यों? पूरा शरीर, पूरा चेहरा जो है आग से उनका जो है बेकार हो गया था, आग से वो जली थी। और आप जानते हैं, जलने वाले जो है बदसूरत ही दिखते हैं, वैसे उसका भी
ज़िंदगी थी, तो उसकी बेटी जो है उसको पसंद नहीं करती थी। उसके वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के वहाँ, मतलब अपने रिश्तेदार के वहाँ रहना शुरू की। अपनी माता जो है अपने घर में रहती थी अकेली। और एक दिन ऐसे ही उसका विवाह हो गया उसकी बेटी की, बिना बताए उन्होंने शादी कर लिया। फिर उसी के बीच में जो है चिंता करके अपनी माता गुजार गई। और एक दिन क्या हुआ कि वो बेटी का जो है सहेलियाँ का शादी होना था, सहेली का जो है शादी होना था, और शादी में उनका इनवाइट किया गया था। वो भाई आई और उसके बाद जो है शादी को समाप्त करने के बाद, निपटाने के बाद, चलो बूढ़ी को ज़रा हम देख लेते हैं वो कैसी होगी। और उसके बाद जैसे आई, उसकी माता जहाँ रहती थी वो गृह को ताला बंद करके रखा गया था। और किसी बगल वालों से पूछे कि हम बूढ़ी कहाँ है, तो किसी बगल से जो है एक महिला उससे बोली कि चाची उससे बोली कि वो अभी नहीं रहे, वो है गुजार गए, कई साल हो गया है। अच्छा हुआ जो है मैं मिल नहीं पाया, अच्छा हुआ करके वो खुश हो रही थी। लेकिन जो बगल वाली जो चाची है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने बोला, हे बेटी, जिसको तुम बूढ़ी कहते हो, जिसको तुम नफरत करते हो, जिसको तुम बदसूरत कहते हो, उसके बारे में आज सुन के ही जाना है, बिना सुना कर मैं छोड़ूंगी नहीं। कर बगल वाली चाची उससे पकड़ी और उन्होंने कहा, जब तुम छोटी थी उस समय तुम्हारा जो घर है वो जल रही थी, उसी समय अपनी जिसको तुम बूढ़ी कहते हो उन्होंने क्या किया, अपना वस्त्र को निकाल कर तुमको बचाया, तुमको लिपटाया, और वो आग जो है तुमको बचाने के चक्कर में उनको लगी, उनको जली, उनका चेहरा जल गया, और तुम्हारे लिए जो है वो कुर्बान किया, तुम्हारे लिए जो है वो अपना जीवन को खो बैठा है, उसको तुम बूढ़ी कहते हो, उसको तुम नफरत किया है, उसको तुम बिना बताए विवाह किया, उसको तुम सहेलियों के फ्रेंड्स के समूह में उसको ठट्टा किया, मजाक किया। क्या कह रहे, क्या सोच रहे तुम? और जब इस तरीक़ा से जो है बगल वाली चाची उससे बोली तो उन्होंने रोने लगी, फूट फूट कर रोई। अब रोने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो है माता नहीं थी, नहीं है। इसलिए इस कहानी के द्वारा जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारे माताएं कितना हमारे लिए बलिदान करते हैं। मैं एक बात को मैं कहना चाहूँगा, मेरे जीवन के अनुभव में मुझे याद है, छोटे जब मैं था उस समय मेरी माता मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर होगा अस्पताल, वहाँ पर मुझे गोद में लेकर के जाती थी। उस समय नहीं हमारे घर में जो है साइकिल था, ना कोई बाइक था, ना कोई 4 व्हीलर था, कोई साधन की सुविधा नहीं थी। फिर भी उन्होंने जब हमारा तबीयत बिगाड़ता था वो हमें गोद में लेकर 5-6 किलोमीटर जो है आना जाना लगभग 10-11 किलोमीटर होगा, मुझे गोद में लेकर चलते थे, लेके आते थे। और खुद भूखी रहती थी, क्योंकि उस समय जो है 30 साल पहले हमारे घर में खाने को नहीं हुआ करता था, बहुत जो है कमी घटी में चल रहा था। फिर भी मेरी माता क्या करती थी, हमें भरपूर खिलाकर खुद भूखे सोते थे। ऐसी माँ को मैं सलूट करता हूँ। वो मदर्स डे के समय पर मैं माताओं को, महिलाओं को मैं सलूट करना चाहता हूँ। और आपको प्रभु आशीष दे, बहुत से आशीष दे, जो है आपने एक बलिदान के रूप में जो है अपने बच्चों के लिए काम किए, कर्तव्यों को आप लोग जो है निभाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर जो है मूसा को बचाने के लिए 3 महीने तक रखा,
और दूसरी बात जो है, उन्होंने क्या किया, तीसरी महीने से अधिक अपने छिपा कर अपने परिवार में घर पर नहीं रख सकी। उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है 3 से, निर्गमन 2 अध्याय 3 से आगे पढ़ते हैं। जब वे उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी हो रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अपने माँ मूसा को बचाने के लिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें बचाने के लिए, हमें बच्चों को बचाने के लिए हमारे माताएं कितना कुर्बान करते हैं। यहाँ पर सरकंडों की जो टोकरियाँ था ना, बड़ा सा जो है साइज जो है बराबर की है, उसको खरीद कर लेकर आए। और ख़रीदते समय तो पैसे देना होता, आप जानते हैं ना, पैसे भी जो है माता ने दिया, उसके पुत्र ने ही दिया है। तो उसी के साथ साथ उस बढ़िया से उस टोकरी को बनाकर क्या कि मूसा को वहाँ पर लिटाया गया, फिर नदी में उसको रख दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ये सोच रहे होंगे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये कठिन समय है उसके लिए, भयानक कठिन समय। उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि अपने माताएं कभी भी अपने सम्मुख में बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको बचाने के चक्कर में मिस्र के लोग मेरे समूह मेरे बेटे को ना मारे, यस ना मारे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो क्या किया, उसको किसी नदी में बहुत बढ़िया से टोकरी को बनाकर जो है वहाँ पर उसको रखें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको बचाने के चक्कर में जब कभी बुखार आ जाता है, अगर आपकी माँ नौकरी करती है, नौकरी को छोड़कर, अपना कामकाज को छोड़कर आपके पीछे दौड़ते, मेरे पीछे दौड़ते, आप सुने या ना सुने, आप उसको ठट्टा करें या ना करें, फिर भी वो आपके पीछे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती है ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, यस ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटा है कर वो आपसे प्यार करते, प्रेम करते हैं। लेकिन आपका और मेरा दिखावा प्रेम होता है, लेकिन हमारे माता महिलाओं का दिखावा प्रेम नहीं है, हकीकत प्रेम है, कुर्बानी प्रेम है। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। और दूसरा विषय है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, दूसरा है जो है मूसा की जो बहन उसके जीवन में आते हैं। क्या है? मूसा की बहन उसके जीवन में आते हैं। वो लिखा है 4 में लिखा है, निर्गमन की किताब 2:4। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। इसका मतलब यहाँ पर मूसा की बहन एक हिम्मत वाली है। मूसा की बहन हिम्मत वाली है, उसका नाम मरियम थी। ठीक है, मतलब जिस नदी में मूसा को जो है रखा गया था, बहाया गया था, उसी नदी में नहाने के लिए राजा की राजकुमारी यानी उसकी बेटी जो है वहाँ आती थी। और जैसे उन्होंने आया तो एक बढ़िया सा टोकर देखा और अपने सेना से बोली उसको लेकर आ, दास दासी से बोले उसको लेकर आ। और जब उसको खोल के देख रहे हैं, एक सुंदर सा बालक रोता हुआ उनको दिखाई देते हैं। यस, और उनको तरस आती है और उन्होंने भी अद्भुत काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, वो भी अद्भुत काम
यहाँ पर करती है। ये दूसरा है फिरौन की बेटी मूसा के जीवन में आते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी, दूसरा जो है मूसा की बहन आती है, हिम्मत के साथ जो है उसका हाल क्या होगा कर देख रहे हैं। और जब तीसरी जो है फिरौन की बेटी मूसा की ज़िंदगी में आते हैं और वो है टोकरी को अपने दासियों से लेकर के जो है बोली और उसको जब देखी तो तरस आया। तरस आने के चक्कर उसको पता चला ये किसी इब्रियों के लड़का पुत्र है, इसको हम मारेंगे नहीं बल्कि इसको हम जिंदा करेंगे, पालन पोषण करेंगे। उन्होंने क्या किया मालूम, अपना पिता का आदेश को, हुक्म को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने खंडन किया, उन्होंने सुना नहीं, तिरस्कार कर उस मूसा को, उस बालक को बचाने की कोशिश किया। और उन्होंने क्या किया, अपने साथ उसको अपने राजकुमार की माहौल में लेकर गए और उनको पढ़ाया, उनको ज्ञान दिया, डिग्री पढ़ाया, साथ ही साथ मिस्र देश का सारी व्यवस्था, सारी शिक्षा, सारी जिम्मेदारी को उन्होंने सीख लिया, पढ़ लिया। आपको मालूम मूसा एक बहुत शिक्षित व्यक्ति है, वो किसके कारण हुआ, फिर उनकी जो बेटी राजकुमारी है उनके कारण। उनके अंदर भी दया, वो है दया करने वाली, तरस खाने वाली स्त्री थी। यस, तीसरा क्या है, तरस खाने वाली स्त्री, तरस खाने वाली महिला। हमारे माता पिता हमारे माताएं होते हैं। और उस समय जो है मरियम जो मूसा की बहन है वो दौड़ कर आती है और दौड़ कर आकर के उस राजकुमारी, फिर उनकी बेटी राजकुमारी से कहते हैं कि ये बेटा के लिए हम एक स्त्री को लाएंगे। इसका मतलब राजकुमारी को वो सामना कर रही है, उससे बात कर रही है। इतना अधिकार, इतना सम्मान, इतना मान है उनके पास। कोई उनके पास पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इतना हिम्मत है मरियम के जीवन में। उन्होंने क्या किया, दौड़ कर आई और दिमाग लगाया और मूसा के मम्मी को ही उन्होंने क्या किया, आखिर में जो है लेकर के आती है। कौन, मरियम, मूसा की बहन। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। हमारा जीवन मूसा की मम्मी की समान होना है। सारी महिलाओं का जीवन मूसा की मम्मी के समान होना है और कुछ लोगों का होती है, निभाते हैं। दूसरा है मरियम के समान होना, वो है हिम्मत बांधने वाले, हिम्मत में रहने वाले। कभी कभी संगति में, कलीसिया में गाना गाओ बोलने से कुछ बहन शर्माते हैं, डरते हैं। नहीं, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने आपको अवसर दिया है, प्रभु योग समझा, इसलिए आपको मौका किसी प्रभु के दास के द्वारा, दासी के द्वारा दिया जाता है। उसको आप ये सोचिए, ये प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। यस, आप भी हिम्मत रखें। यस, और ऐसी सेवकाई के समय पर बहुत सी लोग डर जाते हैं। हमारे सम्मुख में कितना ज्ञानी लोग हैं, कितना ऊंचे लोग हैं, कितना हाइट लोग हैं, कितना मोटे लोग हैं कर डर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको डरने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहा है, तुम्हारे संग संग में रहता हूँ, चलता हूँ, जगत के अंतिम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वो आपके साथ है, सिर्फ आप खड़े हो जाएं, मुंह खोलें। आपको इस्तेमाल करने वाली पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यस, आपको
डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हिम्मत रखें, हिम्मत के साथ सेवकाई करें, हिम्मत के साथ गीत गाएं, हिम्मत के साथ आप डांस करें, हिम्मत के साथ आराधना करें, हिम्मत के साथ वचन पढ़ें, हिम्मत के साथ प्रार्थना करें, हिम्मत के साथ उपवास करें। जो भी आपको मुझे व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दिया गया, वो हिम्मत के साथ करने वाले आप और हम बन जाए। थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पर अभी हम चलते हैं, जो है उन्होंने क्या किया, छोटे से लेकर के बड़ा, फिर उनकी बेटी उसको किया। और उसके बाद यहाँ पर मूसा के मम्मी ही आकर के उसको दूध पिलाया, और फिर उनकी बेटी राजकुमारी जो है उसको तनख्वाह भी हर महीने का दिया। मैं आज तक आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपने मम्मी को आपका मेरा जीवन बचाने के लिए दूध पिलाने के बजाय क्या हम उसको दिया है? कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा नौकर के काम हमारे मम्मी, हमारे महिला माताएं करते हैं। इतना जो है उन्होंने किया है, हम उसको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। यस, प्रभु के नाम की माँ। धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद। जय रुक जय, मेरा फोन आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। ओके, आइए, चौथा विषय क्या है? चौथा ये है कि मूसा की मम्मी ही उनके जीवन में आकर उनके लिए काम किया है, दूध पिलाया है। और मैं आपसे पूछना चाहता, अपने मम्मी को हम दूध पिलाने के बजाय क्या दिए हैं? लेकिन कभी कभी हम उस मम्मी का प्यार को हम भूल जाते हैं। और ऐसे ऐसी मम्मी भी होते हैं आजकल जो है अपने बच्चों को भूल जाते हैं। हम भूलना नहीं चाहिए। हम साथ ही साथ, जब तक वो लड़का हो या लड़की हो हमारे साथ है, उसको हम क्या करें? साथ दे, दूध पिलाएं। ऐसे ऐसे परिवार को देखा है, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे किसी के साथ शादी विवाह करते हैं। यस, शादी विवाह कर लेते। ऐसा नहीं करना है। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। मतलब वे जान गए कि मेरे पापा सारे इब्री के पुत्रों को मारने को आदेश दिया था, फिर भी ये उसको दया करके। हालेलुया, अद्भुत। यहाँ पर हम एक विषय को देख सकते हैं। तभी हम देख सकते हैं निर्गमन की किताब 14 का 13, जो है मूसा के द्वारा मूसा को परमेश्वर बहुत बड़ा कलीसिया देते हैं और मिस्र देश से अपने लोगों को समुद्र को पार कर कर लेकर आते हैं। यस, हालेलुया। मूसा के पास उस समय पर बहुत बड़ा कलीसिया परमेश्वर दिया, और एक कलीसिया मिलने के बजाय उसका कारण जो है उसकी 4 महिला। यस, 4 महिला। पहला उसकी माता है, दूसरा मरियम उसकी बहन है, और तीसरा है जो है क्या कहते हैं फिरौन की बेटी राजकुमार, और चौथा है जिनको आदेश दिया गया था वो भी उनको मार नहीं सका। यस, मार नहीं सका। निर्गमन की किताब 1 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ 2 स्त्रियों को जो है वहाँ पर आदेश दिया जा रहा था कि ऐसा ऐसा करना है करके, पुत्र है तो नील नदी में फेंकना, मारना, पुत्री है तो छोड़ना करके उनको आदेश दिया गया था। यस, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे माताएं आपके मेरे लिए कुर्बान करते हैं,
एक बार की बात है, किसी गांव में जो है सड़क के किनारे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और सड़कों में उस समय एक कार आ रहा था और उस समय जो है एक लड़का गेंद फेंक रहा था और साथ ही साथ एक लड़का बल्ला लेकर जो है बैटिंग कर रहा था। और बैटिंग जब किया तो गेंद जाकर कार के शीशे में लग गया, तो वहाँ स्क्रैच होने लगी। और देखा कार जो चला रहा था वो मालिक गाड़ी को जो है साइड किया, फिर उन्होंने बाहर आके देखा स्क्रैच हुआ है। तो जिस लड़का बल्ला पकड़ा हुआ था उसके पीछे वो दौड़ दौड़ के आया और दौड़ते हुए लड़का अपने घर आते हैं और उसी के पीछे वो भाई साहब भी दौड़ते हुए आते हैं। और माता को समझ में आया कि मेरा लड़का कुछ गलत करके आ रहा है, इसलिए उनके पीछे एक बंदा दौड़ के आ रहे हैं और उनको अपने लड़का को उन्होंने छिपाया अपने घर में। और वो भी बंदा पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहाँ है तुम्हारा लड़का, लाओ उसको सामने लाओ, मैं मारूंगा कूटूंगा पीटूंगा। उन्होंने ऐसा है मतलब बहुत सी बातें उन्होंने बोले, गाली देने लगे। उस समय माता बोली, भैया मेरा बेटा क्या क्या है, नहीं उसको लाओ, मैं उसको ही सुधूंगा, उसको ही, मतलब आप कुछ गलती है नहीं, आप गलत नहीं कर सकते, नहीं किए हैं, आपका लड़का ने किया। नहीं, माता बोली नहीं, आप बोले जो कुछ भी है हम देने को तैयार हैं, हम अपने लड़का के लिए हम जेल जाना तैयार है। इस प्रकार उन्होंने बोले। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा लड़का जो है आके दौड़ के आया है। उसके बाद क्या किया, माता अपने जेब में से पैसे निकाल कर कितना खर्चा हुआ वो सारी पूछ कर उनको दे दिया। फिर वो बंदा वापस चला गया। इसका मतलब यहाँ पर गलती किसने किया था, अपने लड़का किया था, लेकिन सजा किसको मिल रहा, अपनी माता को मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐसी माताएं हैं, ऐसा परिवार है, ऐसे पिता है आज। यस, उन पिता को, उन माता को मेरे भाई बहनों, जैसे हम बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है भूल जाते हैं, बुजुर्ग होने पर साथ नहीं देते। आपके मेरे लिए कुर्बान किए, क्या नहीं किए। यहाँ गलती लड़का का है, लेकिन भर कौन रहा, उनके माता पिता। 100% आपके मेरे लिए काम किए, निभाया है कर्तव्यों को, लेकिन हम क्या क्या उनके लिए धोखा ही धोखा देते, टुकड़ा ही टुकड़ा देते। क्या है, फूलों की तरह हम नहीं उगे हुए हैं, घास की तरह हम नहीं जो है उगे हुए हैं। हम इतना ज्ञान, इतना जो पढ़े लिखे, इतना जो हमारे पास मान सम्मान है, इसका कारण माता पिता है, इसका कारण माता है। उसको हम कैसे भूल सकते हैं। आजकल बहु लोग ऐसे हैं, विवाह होता है पति के साथ, पति के घर में आने के बाद सास ससुर को ठुकरा देते हैं, पति को और सास ससुर को अलग करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही मुझे ये पति मिल गया। नहीं, आपका पति और आपका जो विवाह हो गया है मेरे प्रियो, इसलिए हुआ है, उसके पीछे कारण है, कहानी है, वो है माता पिता है। अगर वो उसको छोटे से लेकर बड़ा नहीं किए होते, उसको पढ़ाया नहीं होते, आपका उनका विवाह नहीं होता। अब खुशी होना चाहिए कि अब एक परिवार मिल गया मुझे, खुशी में जिए। दुनिया में कुछ समय के लिए आए, कुछ समय के लिए रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। जब तक परमेश्वर आपको मुझे रखा है, प्यार से रहे परिवार में। जिस तरीक़ा से हम अपने माता पिता को हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं, बात करते हैं, वैसे अपने पति के माँ बाप को भी समझे, आदर सम्मान करें, उसका ख्याल रखें। बुजुर्ग हो गए, कुछ ना कुछ आपसे बोलते रहेंगे, लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा।
बुजुर्ग जब होते हैं 60 साल से ज़्यादा, तो बच्चों के बराबर की सोच विचार में आते हैं, दिमाग में आते हैं। यस, और पति भी ये सोचता है कि अपनी पत्नी को हमेशा अपने माँ बाप से अलग रखने की कोशिश करते। नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस तरीक़ा से अपने माँ बाप को ख्याल रखते हो, वैसे पत्नी का माँ बाप से भी ख्याल रखना है। यस, पहले एक परिवार था, शादी विवाह होने के बाद 2 परिवार होता है, और बच्चे होने के बाद जो है 3 परिवार होता है ना। सास ससुर का परिवार और अपना परिवार और हमारा दोनों का परिवार बच्चे होने के बाद। यस, मेरे प्रभु के लोग, मेरे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, उस परिवार, उस माता पिता, उस माताओं को आदर करें, सम्मान करें। और माता पिता से मैं कहना चाहूँगा, आप आदर सम्मान पाने का योग काम किए हो, आपको पाना ज़रूर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। यहाँ पर मूसा इतना बड़ा कलीसिया मिलना, यानी कि मिस्र देश से इस्राएली लोगों को उस समुद्र 2 भाग करके लेके आना, इसके पीछे उनके माता का है, उनके माँ की है। यस, हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। इसलिए जितने भी भाई बहन हैं, हम अपने माता पिता को आदर सम्मान उनके आगे मानें। हम कहते आज के ज़माने के समय पर आप नहीं जानते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, माता पिता से इस बात को कहने से पहले आप 100 बार सोचना है। 100 बार इसलिए सोचना है कि उनका इतना साल की एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभूति है। आप अभी के हो, 15, 20, 30 उम्र के हो, आप क्या सिखा रहे उसको? 60 साल, 40 साल का या 30 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, उनको हम क्या सिखा सकते हैं? इसलिए जहाँ कहीं भी आप जाते हो, ज़रा माता पिता से आप फ़ोन लगाएं, कैसे हैं, खाना खा लिए, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, ज़रा हम पूछें। दिन में 1 बार या 2 बार कम से कम, क्योंकि माता और पिता के जो है इस प्रकार मकसद था, जब आप पैदा हुए मम्मी के कोख में थे। जितना भी आप धोखा दिया, जितना भी आपने जो है ठुकराया है, फिर भी माता पिता ये समझे कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। इन वचनों से, इन शिक्षा के द्वारा, आलोचना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आगे बढ़ने में मदद करें। आइए प्रार्थना करते। प्रभु आज सुबह के समय पर प्रभु थोड़ी बहुत मदर्स डे क्या है, और हमारे महिला माताएं क्या काम करते हैं, क्या निभाते हैं, तो छोटी बात, बड़ी बात को प्रभु कम समय में आलोचना करने में सहायता किया। प्रभु धन्यवाद। जितने भी यूट्यूब फेसबुक में जुड़े हुए सबको ब्लेस कर, मुझे भी ब्लेस कर प्रभु। इस प्रकार हमारा प्रेम याद रहे। जो है मूसा के जीवन में 4 महिलाओं को हम देख सकते, अद्भुत है प्रभु। यस, इसलिए मूसा इतना बड़ा काम करता है। यस, माँ बाप का भी आज्ञा मानने से हमें आशीष मिलता है, आदर सम्मान करने से आशीष मिलता है। और ऐसी माताओं को करे, ऐसी बहनों को करे प्रभु, जो है मूसा की मम्मी, बहन और फिरौन की बेटी और जो 2 स्त्री थे, उनके समान करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। रोकने वाले सारे अंधकार का शक्ति यीशु के नाम से हम गट आउट कर यीशु के नाम से मांग लेते। आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु सबको ब्लेस करें बहुत ऐसा। आमीन, आमीन।